हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। त्रिशा उसकी फ्रेंड रोशनी को घर बुलाती है और रोशनी तो उसके ऊपर पहले ही इम्प्रेस होती है एकदम ज़्यादा। वो उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है बट अभी भी कांटेक्ट में होते हैं बिकॉज रोशनी त्रिशा की छोटी छोटी बातों से बहुत इम्प्रेस होती है और उसकी हर बात मान जाती है और उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन देती है और खुद ही मैसेजेस और कॉल्स बीच में करती है। बट त्रिशा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो उसकी ऐसी फ्रेंड होती है तो वो सोचती है कि रोशनी मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, मतलब हर चीज़ सुनती है, तो फिर इससे पक्का पायल जेलस होगी। ऐसे सोच के त्रिशा रोशनी को घर बुलाती है। और फिर यहाँ पे जो त्रिशा रोशनी से बहुत कम बातें करती थी, कम चैट करती थी, वो जैसे ही रोशनी घर आती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगती है जानबूझ के। और पायल को ऐसे दिखाती है कि ये बस मेरी ऐसे नॉर्मल फ्रेंड है, उसको कुछ अटेंशन ही नहीं दे रही होती और बहुत ज़्यादा रोशनी को स्पेशल फील कर रही होती है फ्लर्ट करके वगैरह। और रोशनी भी उसके लिए आइसक्रीम लाई होती है दोनों के लिए। दोनों मिलके खाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और रोशनी को तो एकदम अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो त्रिशा उसको नॉर्मली इतना अटेंशन नहीं देती बट जानबूझ के पायल को जेलस करने के लिए बहुत अटेंशन दे रही होती है। और रोशनी को ऐसे फील होता है कि त्रिशा अब उसमें इंटरेस्टेड है। रोशनी को पता होता है कि वो एक लेस्बियन है तो फिर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है कि त्रिशा उसमें इतना इंटरेस्ट ले रही है। फिर रोशनी सोने के लिए त्रिशा के बाजू में आती है तो पायल उसे रोक देती है कि उसके हाथ में लगा है ना, तो फिर तुम क्यों यहाँ पे सो रही हो। तो फिर हाँ, रोशनी बोलती है कि वो मेरी फ्रेंड है, मैं सो सकती हूँ। और त्रिशा भी बोलने लगती है कि हाँ तो मेरी फ्रेंड है ना, तुमको क्या हो रहा है, मुझे सुलाना है उसको मेरे बाजू में। तो पायल को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है छोटी छोटी चीज़ें, और त्रिशा ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसको बोलती है जो हर्ट होती है। तो वो कुछ नहीं बोलती और नीचे आके अपना उसने जो गद्दा बिछाया होता है उस पे सो जाती है। यहाँ पे त्रिशा ऊपर रोशनी से बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग लाइन्स और बहुत मीठी मीठी बातें कर रही होती है और जानबूझ के ज़ोर से बोल रही होती है कि पायल को सुनाई दे। उसका मोटिव ही ये होता है कि पायल को उसको हर्ट करना है, जेलस फील करना है। क्योंकि अभी दोनों को भी कहीं ना कहीं पता चल गया होता है कि उनके लाइफ में कोई आने से एक दूसरे को फ़र्क पड़ रहा है, जेलसी फील हो रही है। क्यों, ये दोनों को भी पता नहीं है बट उनको पता चल चुका है। तो इसलिए त्रिशा ऐसे करती है। यहाँ पे पायल बहुत ज़्यादा हर्ट होती है बिकॉज़ वो त्रिशा को मनाने के लिए बहुत अपना 100% दे रही होती है बट त्रिशा कुछ भी मानने के लिए रेडी ही नहीं होती, हर चीज़ में टेढ़ा जवाब दे रही होती है। वो कितनी भी केयर कर ले, खुद को कितना भी चेंज कर ले, पायल फिर भी त्रिशा ऐसे दिखा रही होती है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अभी। तो त्रिशा आफ्टर ऑल थक जाती है और सोचती है कि अब इसके आगे मैं इसको प्लीज़ नहीं करूँगी, इसको नहीं चाहिए ना हमारी फ्रेंडशिप, इट्स ओके। दिल ही दिल में सोचती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही होती है रोशनी के इतने क्लोज देख के उसे। यहाँ पे पायल सोचने लगती है कि इसको मैं नहीं चाहिए लाइफ में तो इट्स ओके ना, मैं अपनी लाइफ जीऊँगी, अब से कॉलेज में एडमिशन लूँगी, न्यू फ्रेंड्स बनाऊँगी, घूमूँगी, अपनी लाइफ एंजॉय करके जो गोल है वो अचीव करूँगी और घर चली जाऊँगी या फिर अलग से रहूँगी बेस्ट। पायल ऐसे सोचने लगती है नीचे बिकॉज वो बहुत हर्ट होती है, उसको रोना आ रहा होता है बट वो खुद को स्ट्रॉन्ग करके नहीं रोती। और यहाँ पे ऊपर त्रिशा भी थोड़ा फ्लर्ट करती है और फिर नीचे देखने लगती है कि पायल इतनी शांत शांत क्यों है। उसको आदत हो गई होती है पायल की बहुत ज़्यादा बड़बड़ सुनने की। तो उसको पता होता है कि अभी पायल हर्ट हो रही है, उसको मैं थर्ड पर्सन को बोला कि इतना इग्नोर कर रही हूँ घर पे। तो त्रिशा को रियलाइज़ हो रहा होता है कि वो उसे कितना हर्ट कर रही है बट फिर भी वो सोचती है कि बट मैं राइट कर रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, इसने क्या किया था मेरे साथ, इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स कॉल नहीं उठा रहे, ऐसे सब सोच के खुद को दिलासा देती है। फिर ऐसे ही दोनों सोच सोच के सो जाते हैं और रोशनी बड़ी खुश होकर स्माइल करके त्रिशा के पास देख रही होती है और फिर वो भी सो जाती है। फिर पायल सुबह जल्दी उठती है, जैसे उसने अलार्म वगैरह फ़िक्स कर रखा होता है, उसको कॉलेज के लिए एडमिशन लेने इस बार भागना होता है। वो अपने 2-3 दिन ऐसे ही वेस्ट कर चुकी होती है, मतलब वो घर पे रुकी होती है, त्रिशा के हाथ पे चोट लगी होती है इसलिए। तो अभी वो सोचती है कि अभी मुझे बाहर निकलना चाहिए, 2-3 दिन ऐसे ही चले गए, मैंने कोई कॉलेज देखा नहीं है, क्लासेस तो मुझे पता है कौन से लगाने हैं जो यहाँ पे फेमस है, तो मुझे अभी बस कॉलेज के लिए देखना है। वो ऐसे सोच के अलार्म बंद करके फट से उठती है और
यहाँ पे तृषा भी थोड़ा उठ रही होती है, तो रोशनी तो उसके बाजू में ही होती है। उसकी भी थोड़ी आँख खुलती है, वो तृषा को एकदम ऐसे हग करके होती है, "सो जाओ ना।" और तृषा भी नींद में होती है तो सो जाती है। पायल उठ के देखती है तो रोशनी और तृषा सोए होते हैं, बट रोशनी ने उस पे हाथ और पाँव तृषा पे पूरे रखे हुए होते हैं। तो ये देख के पायल को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है, मिर्ची लगती है, बट वो कुछ कर नहीं सकती, तो उसे लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो तृषा के लिए यहाँ आई होती है। उसको पता नहीं होता उसके दिल में क्या होता है, ये कौन सा वाला प्यार है, बट वो एकदम फ्रेंड के टाइप आई होती है, बट उसको जो जेलसी हो रही होती है उसको पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी जेलसी क्यों हो रही है, बट उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था वो देख के। तो वो इस बार तृषा को उठाती भी नहीं है, कुछ भी नहीं करती और खुद बस रेडी होके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे तृषा का भी टाइम होता है, उसके भी फ़ोन में अलार्म बजने लगता है, तो वो उठती है और देखती है कि रोशनी ने उसके ऊपर हाथ और पाँव दोनों डाल रखे हैं। तो वो पहले उसको हटाती है और बोलती है कि रोशनी उस साइड सोया करो ना यार, मैंने तुमको पहले से बता रखा है। सोते टाइम भी मैंने बताया था ना, मुझे नहीं पसंद ऐसे। तो रोशनी बोलती है हाँ सॉरी। तो फिर ऐसे बोलते हुए फिर उसको सुबह-सुबह याद आता है, हाँ पायल नीचे सोई होगी ना, तो उसको उसका फेस देखने का मन होता है, तो बेड से थोड़ा नीचे देखती है तो पायल तो वहाँ पे नहीं होती है और वो गद्दा वगैरह भी ठीक होता है सब, लेकिन पायल वहाँ होती नहीं है। तो फिर रोशनी तो फिर तृषा पैनिक हो जाती है कि कहाँ पे गई ये लड़की। तो तृषा उठती है और उठते ही पायल को कॉल करने लगती है। तो पायल को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, वो जानबूझ के फ़ोन उठाती नहीं है और साइलेंट पे डाल देती है। यहाँ पे तृषा कॉल पे कॉल किए जा रही होती है और उसको एकदम गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसको पायल की इतनी ज़्यादा आदत हो गई होती है 2-3 दिन में कि वो नहीं दिखे ना तो फिर उसका एकदम टेम्पर हाई होने लगता है कि कहाँ गई, कुछ बोल के भी नहीं गई, ऐसे कैसे जा सकती है। वो एकदम हक से ऐसे दिल ही दिल में चिल्लाने लगती है, फुट-फुटाने लगती है, जैसे अपने इंसान के लिए कोई केयर होती है ना वैसे। तो वो जो नींद उसके आँखों पे होती है वो भी एकदम उड़ा देती है और फटाफट से उठती है और नहाने जाती है, उसको ढूँढने के लिए जल्दी से जल्दी। अब उसके हाथ का जो दर्द होता है वो थोड़ा कम होता है, तो फिर वो सोचती है कि मैं ये जो पट्टी है ये निकलवा देती हूँ, बस प्लास्टर रहने देती हूँ। इसकी वजह से मुझे अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो फिर उसको इतना उस जो लगा होता है गोली उसकी वजह से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो नहाती है और उसको नहाते-नहाते याद आता है कि पट्टी गीली ना हो इसलिए तृषा उसको कल नहला रही थी और कितने प्यार से नहला रही थी। दर्द था तो सब पायल वो सब याद करके उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ रही होती है। बट फिर उसको याद आता है कि अरे वो नहीं है, अभी कहाँ गई होगी, करके वो एकदम फटाफट नहाने लगती है। फिर वो नहा के फ्रेश होती है और अपना शर्ट पहन रही होती है, बट उसको थोड़ा-सा पेन हो रहा होता है शर्ट पहनते टाइम। वो पट्टी वो खुद से ही निकाल देती है और सोचती है कि रहने दो, बस प्लास्टर ही, अभी डॉक्टर भी और कुछ बोलेंगे, उससे अच्छा बस प्लास्टर रहने दो। और वो कंफर्टेबल हो जाती है, बस प्लास्टर होता है तो शर्ट पहन रही होती है, बट उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है पायल, क्योंकि वो उसका हर चीज़ में बहुत ख्याल रख रही होती है। तो हर एक मोमेंट पे याद कर रही होती है उसे और सोचती है कि क्यों मुझे ये लड़की बार-बार याद आ रही है। बट छोड़ो, अब तो बस ढूँढना है इसको, कहाँ गई होगी पता नहीं, बता के भी नहीं जाती है पागल लड़की। ऐसे सोचते हुए वो फट से शर्ट वगैरह पहनती है, पैंट भी धीरे से पहनती है और बाहर आती है। और रोशनी फिर भी सोई होती है, तो रोशनी को फटाफट से उठाती है कि उठो उठो उठो, जाना है हम लोगों को, लेट हो गया है। ऐसे करके जल्दी जल्दी रोशनी को उठाती है, तो रोशनी बोलती है कहाँ जाना है यार, सो ना मस्त आराम से, कहाँ जाना है तुमको, आज छुट्टी ले लो। तो फिर तृषा बोलती है नहीं उठो और तुम्हारे घर जाओ, जल्दी उठो। अब उसका काम ख़त्म हो गया होता है जेलस फ़ील करवाने के लिए, तो अब पायल एकदम तृषा एकदम रियल रूप में आ जाती है और उसको बोलने लगती है जल्दी घर जाओ तुम्हारे। तो फिर रोशनी बोलती है क्या पागल हो क्या तुम, मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो फिर तृषा बोलती है यार मुझे बहुत अर्जेंटली जॉब पे जाना है, बहुत अर्जेंट काम आ गया है, अब तुम यहाँ पे मत नहाओ, अब घर जाओ, मुझे लॉक करना है, जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। ऐसे करके उसे उठाती है प्यार से और डायरेक्ट उठा के ऐसे बोल देती है। तो रोशनी बोलती है ठीक है, अब तुमको अर्जेंट जाना है तो क्या कर सकते हो। तो रोशनी भी फटाफट से उठती है और थोड़ा-सा अपना गेटअप ठीक करती है, मुँह वगैरह धोती है और फिर वो लोग फटाफट से निकल जाते हैं। रोशनी और वो लिफ्ट में होते तो रोशनी बोलती है कि यार एक गुड बाय हग तो दो, कल रात को तो बड़ी रोमांटिक बन रही थी। तो तृषा बोलती है कि कुछ नहीं अभी फ्लोर आ जाए तो चलो बाय, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे करके इग्नोर कर देती है। तो रोशनी सोचने लगती है क्या ये लड़की पागल है क्या, कल रात को तो इतनी अच्छी बन रही थी, क्या हुआ इसको। तो अब रोशनी भी कुछ नहीं बोलती, लिफ्ट से तृषा डायरेक्ट भागती है अपनी स्कूटी की तरफ।
और वहाँ से पहले स्कूटी लेके निकल जाती है और यहाँ पे रोशनी भी फिर अपनी स्कूटी लेके अपने घर की तरफ निकलती है। त्रिशा वहाँ स्कूटी से थोड़ा सा आगे आती है और सोचती है यार बट ये फ़ोन ही नहीं उठा रही, मैं इसको कहाँ पे ढूंढूं, क्या करूँ, ये पागल लड़की मुझे पता है इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही, कल के बाद की वजह से बहुत नर्वस हर्ट होगी मुझे पता है, मैंने भी जानबूझ के किया था, बट ये पागल है क्या, फ़ोन कौन नहीं उठाता, कहाँ पे गई होगी। तो फिर थोड़ी सी स्कूटी चलाने के बाद त्रिशा सोचती है बट यार मैं क्यों सुबह सुबह उठ के इतनी पैनिक हो रही हूँ, जाए जहाँ जाना है वो, यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मुझे हर जगह पे इस लड़की का ख्याल होता है, इसलिए मुझे इसको ना आने ही नहीं देना चाहिए था, इसलिए मैं दूर भाग रही थी इससे। ऐसे सोच के फिर त्रिशा चुपचाप अपनी स्कूटी पुलिस स्टेशन के यहाँ पे घुमाती है और सोचती है मैं जाती हूँ ड्यूटी पे, वैसे भी टाइम होने आ रहा है, थोड़ा जल्दी चले जाऊँगी आज। तो ऐसे सोच के फिर वो शर्ट में ही ड्यूटी पे चली जाती है, इस बार यूनिफॉर्म नहीं पहनती। फिर वहाँ पे उसके कांस्टेबल्स वगैरह होते हैं और नेहा भी जल्दी आती है, उसको आदत होती है तो नेहा बोलती है कि यार आज तू इतने जल्दी प्रकट हो गई, क्या बात है, टाइम से भी पहले, वो भी आधे घंटे पहले, क्या हुआ, तबीयत ठीक है। तो फिर त्रिशा बोलती है कि नहीं बस ऐसे ही। फिर त्रिशा अपने डेस्क पे बैठती है और जो फाइल्स होती है वो देखने लगती है, बट उसके दिमाग से ख्याल जा ही नहीं रहा होता कि पायल कहाँ होगी, उसको एकदम बेचैनी सी फील हो रही होती है। वो फिर फ़ोन लेती है और बेशर्मों की तरह कॉल करने लगती है कि कहाँ होगी, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा होता। बट पायल ने तो अपना फ़ोन साइलेंट पे डाल के बैग में रख दिया होता है, पर्स में, तो उसको तो पता ही नहीं चलता। वो अपना एडमिशन के लिए कॉलेज देखने में बिज़ी होती है, गूगल पे रिव्यूज़ देख रही होती है, स्टूडेंट्स से पूछ रही होती है वहाँ पे। तो एक कॉलेज उसको थोड़ा पसंद आता है तो फिर वो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए रेडी हो जाती है, थोड़ा सा रिव्यूज़ वगैरह पूछ के, और फिर एडमिशन लेने के लिए फॉर्म वगैरह लेने के लिए लाइन में रहती है। तो वहाँ पे एक लड़का होता है जो बहुत मस्त दिखता है, एकदम हॉट होता है, तो वो उससे फ्रेंडशिप कर लेता है हाय हेलो करके ऐसे ही। वो उस कॉलेज का स्टूडेंट होता है, तो फिर उसे वो हाय हेलो करके पूछने लगता है अच्छा एमकॉम के लिए मास्टर्स के लिए एडमिशन ले रही हो, मेरा मतलब हम दोनों का एक ही ईयर है, तो मे बी हमारे डिविजन्स भी सेम हो सकते हैं, क्लास भी सेम हो सकती है, ऐसे करके बहुत बातें करने लगता है कि हमारा कैंटीन बहुत अच्छा है ये वो, और फ्रेंडशिप कर लेता है। और पायल भी उससे खुश होती है कि उसका आते ही फ्रेंड बन गया, तो फिर वो भी एकदम अच्छे से बात करने लगती है कि हाँ इसके थ्रू मेरे और फ्रेंड्स बनेंगे और फिर मैं इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर लूँगी, कोई नोट्स की वगैरह भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो लड़का पायल के साथ बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा होता है और बीच बीच में फ्लर्ट भी कर रहा होता है कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे सब लाइंस बीच में यूज़ करके उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। और पायल को थोड़ा थोड़ा समझ भी आ रहा होता है, बट वो नॉर्मल रिएक्ट कर रही होती है क्योंकि उसको एक फ्रेंड चाहिए रहता है। वो लड़का एडमिशन करने के लिए प्राचार्य की बहुत सारी हेल्प भी करता है उसके फॉर्म्स प्रॉपरली भरने में, वहाँ की चीज़ें बताता है, हमारी लाइब्रेरी बहुत ऑसम है ये वो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उस कॉलेज के बारे में अच्छी अच्छी बताता है। उन लोगों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो रही होती है। वो बोलता है कि आओ तुमको कैंटीन दिखाता हूँ, हमारा कैंटीन भी बहुत ऑसम है और उसमें सैंडविच तो एकदम वाव मिलता है। तो पायल ने भी कुछ नहीं खाया होता और उसके एडमिशन करने में भी उस लड़के ने इतनी ज़्यादा हेल्प की होती है, तो वो भी बोलती है कि ठीक है चलो कुछ खाते हैं। फिर ऐसे ही वो लोग कैंटीन में चले जाते हैं और यहाँ पे त्रिशा बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होती है, उसको चैन ही नहीं मिल रहा होता है, किसी भी केस में उसका दिल ही नहीं लग रहा होता है, वो पाँव हिला रही होती है, पेन ऐसे ठोक रही होती है बेंच पे। तो वो नेहा उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कितना आवाज़ कर रही हो, आज क्या हुआ है, कोई टेंशन है क्या, तुम्हारे मुंह पे साफ साफ दिख रहा है। तो फिर त्रिशा बोलती है अरे वो थी ना वो लड़की पायल मेरे घर पे आई थी यार, वो सुबह सुबह कहीं चली गई और मुझे पता नहीं है। तो नेहा बोलती है तो अच्छा है ना, तुम उसके लिए इतनी क्यों टेंशन ले रही हो। तो फिर त्रिशा सोचती है अरे यार क्या बोलूँ, तो त्रिशा बोलती है अरे नहीं मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है ना, तो फिर वो कहाँ गई होगी तो मुझे पता रहना चाहिए ना। तो फिर नेहा बोलती है अच्छा ओके, तो यहाँ पे आई गेस कॉलेज के लिए आई थी ना, तो मुझे लगता है कॉलेज के लिए एडमिशन लेने गई होगी। तो त्रिशा एकदम खुश हो जाती है अरे हाँ मैं भूल ही गई थी, ओके। तो त्रिशा सोचती है उसको मास्टर करना था, तो फिर यहाँ पे कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। तो नेहा बोलती है मुझे पता है ये वो, ऐसे नाम लेने लगती है 2-3 कॉलेजेस। तो त्रिशा बोलती है कि तुम पता कर सकती हो क्या यार वहाँ पे वो एडमिशन लेने के लिए गई थी या नहीं, क्या करे वहाँ पे जाके देख। तो फिर नेहा बोलती है अरे इतनी क्यों पैनिक हो रही हो,
गई होगी, लेके आ जाएगी एडमिशन। तो पायल बोलती त्रिशा बोलती है नहीं ना, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है, उसके मॉम डैड मुझे क्वेश्चन करेंगे, वो मेरे घर पे रहने आई है। जानबूझ के ऐसे बोल रही होती है, बट उसको रहा नहीं जा रहा होता पायल के अलावा। हाँ बोलती है अच्छा ओके ओके ठीक है, इतना पैनिक मत हो। और तुमने यार पट्टी क्यों खोल दी, बस प्लास्टर दिख रहा है, डॉक्टर ने तुमको ऐसे पट्टी भी बांध दी थी ना कि उसको थोड़ा सा हेल्प मिले हाथ जल्दी ठीक होने की। तो त्रिशा बोलती है नहीं बट अभी ठीक हो गया ना, इतना नहीं दुख रहा मुझे, तो प्लास्टर से भी ठीक हो जाएगा। तो नेहा बोलती है हाँ ठीक है बट हाथ ज़्यादा मत हिलाओ, ज़्यादा तकलीफ मत दो। तो त्रिशा बोलती है यार तुम मेरा काम कर दो ना, देखो ना कौन से कॉलेज में, तुम्हारी तो कॉलेजेस में पहचान है ना, कॉल करो। तो फिर नेहा बोलती है ओके ओके वेट। तो नेहा कॉल्स करने लगती है उन कॉलेजेस में और पूछने लगती है कि ये लड़की एडमिशन के लिए आई थी क्या। तो एक दो कॉलेज में कॉल करती है, वहाँ पे वो लोग नहीं बोल देते हैं। थर्ड कॉलेज में कॉल करती है तो वो लिस्ट चेक करते हैं और बोलते हैं हाँ मैम ये लड़की आई है यहाँ पे एडमिशन के लिए, उसने सारी फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी कर दी है और फीस भी पे कर दी। आई गेस वो कॉलेज देख रही होगी, वो जो ऑफिस में लड़की होती है वो उनको ऐसे बोलती है। तो नेहा बोलती है अभी त्रिशा मिल गई तुम्हारी पायल, इस कॉलेज में है, यहाँ यहाँ है, अब तो टेंशन फ्री हो गई हो, अब एकदम निश्चिंत रहो। और यार तुम क्या है उसको इतना भाव दे रही हो, वो तुम्हारा फ़ोन नहीं रिसीव कर रही हो, उल्टा उसको जाके झाड़ो अच्छे से, क्या बचपना है ये। तो त्रिशा बोलती है हाँ मुझे भी अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, चलो इस कॉलेज में है ना, चलो नहीं तुम रुको मैं जाके आती हूँ, मैं देख के आती हूँ, अभी मैं बरोबर उसको झाड़ूंगी। तो नेहा बोलती है अरे कहाँ, रहने दो ना, बाद में बोल देना उसको जो बोलना है, इतना उठ के जा रही हो फट से। तो त्रिशा बोलती है वो नहीं मतलब पता तो चलना चाहिए ना वहीं पे है या नहीं है। तो फिर नेहा बोलती है अरे उसने बोला ना, पूरा नाम भी लिया है, उसी कॉलेज में, टेंशन मत लो, रुको यहाँ पे, हम लोग केसेस पे ध्यान देते हैं। तो त्रिशा बोलती है नहीं यार मुझे देखना पड़ेगा, त्रिशा को उसको देखना होता है कुछ भी करके। तो वो बोलती है कि यार उसकी मम्मी का भी फ़ोन आया था ना, तो उनको इन्फॉर्म करना है इसलिए। ऐसे बहाना देके फटाफट से चेयर से उठती है और स्कूटी के यहाँ पे चले जाती है और स्कूटी स्टार्ट करके निकल जाती है। तो नेहा सोचने लगती है क्या है यार ये, इस लड़की की वजह से ना त्रिशा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है बार बार, तभी भी और अभी भी। तो नेहा की तो बहुत पहचान होती है, तो वहाँ पे 2-3 स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत रैगिंग करने वाले होते हैं, वो उनको फ़ोन करती है उस कॉलेज के उन स्टूडेंट्स को और बताती है पायल का नाम और बोलती है कि इसकी बहुत ज़्यादा रैगिंग कर रही है, मैं तुमको परमिशन दे रही हूँ, कुछ हुआ भी ना तो केस मैं तुम्हारे खिलाफ़ नहीं लूँगी, तुम कोई टेंशन मत लो और एकदम दिल खोल के रैगिंग करो। बट लिसन ऐसे टचिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, बैड टच नहीं करना है और वीडियोस वगैरह ऐसी चीज़ें भी नहीं करनी है, नॉर्मल रैगिंग करो, बट उसको तकलीफ़ होनी चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स भी बोलते हैं ओके मैम एज यू विश। तो नेहा ऐसे बोल के फ़ोन कर कट कर देती है और सोचती है इसने त्रिशा को बहुत तकलीफ़ दी है ना मेरी दोस्त को, अब इसको भी तकलीफ़ होनी चाहिए। वहाँ पे त्रिशा ऑर्डर देती है और फिर उस लड़के से बहुत सारी बातें कर रही होती है, वो लड़का भी बहुत बातों में इंटरेस्ट दिखा रहा होता है और सारी चीज़ें पूछ रहा होता है कि अच्छा तुम कहाँ से हो, और त्रिशा भी अब उसने फ्रेंड बना चुकी होती है तो सारी चीज़ें बता देती है कि मैं गाँव से यहाँ पे आई हूँ 2-3 दिन पहले ही, मुझे एडमिशन लेना था मास्टर्स करने के लिए और एक अच्छी क्लासेस चाहिए थी, ये वो सारी चीज़ें बता देती है। वो लड़का भी फेक उसके बारे में सारी चीज़ बताता है और त्रिशा को भी ट्रस्ट हो रहा होता है, इसलिए वो भी पूरी ओपन अप हो जाती है। यहाँ पे त्रिशा एकदम फटाफट से स्कूटी एकदम फास्ट चला के उस कॉलेज के यहाँ पहुँच जाती है और फिर जहाँ पे ऑफिस होता है एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे जाती है तो देखती है कि वहाँ पे पायल नहीं है और सोचती है कि ये लड़की होगी क्या इस कॉलेज में अभी भी, होगी क्या पता, एक बार चेक कर लेती हूँ। पायल को रहा नहीं जा रहा होता है, उसने सुबह से त्रिशा को नहीं देखा होता है इसलिए, तो वो ढूंढने चले जाती है। तो वो ढूंढ रही होती है तो कैंटीन के यहाँ पे चेक करती है तो त्रिशा वहाँ पे उसे दिखती है एक लड़के के साथ बैठी हुई और वहाँ पे एक सैंडविच आ जाता है। तो फिर त्रिशा बोलती है लो ना तुम भी खाओ, तुम्हारा थोड़ा लेट हो गया तो तुम शेयर कर सकते हो यार, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो वो लड़का भी एक पीस सैंडविच में से ले लेता है और वो भी खाने लगती है और एक ही जूस होता है क्योंकि उस लड़के ने जूस ऑर्डर नहीं किया होता। तो पायल ऐसे घूरने लगती है कि एक ही सैंडविच खा रहे हैं, एक ही जूस पी रहे हैं, क्या चल रहा है ये। और त्रिशा पायल उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा हँस के बातें कर रही होती है क्योंकि अब उनकी फ्रेंडशिप हो गई होती है, तो और त्रिशा सब ऐसे दूर से देख रही होती है। फिर वो लड़का फ़ोन निकलता है और फिर वहाँ पे उसके फ्रेंड्स के जोक्स वाली वीडियोस ऐसे देखने लगता है और फिर
उसने कॉर्ड्स लगाए होते हैं। तो वो पूछता है कि त्रिशा तुमको भी चाहिए क्या, देखना है कॉर्ड्स, एक कॉर्ड्स उसके कान में डालूँ क्या, ऐसे पूछ रहा होता है। तो त्रिशा पहले नहीं बोलने वाली होती है, बट वो उसकी तरफ देख के थोड़ा यहाँ नज़रें करती है। तो उसे दिखता है कि पायल को दिखता है कि त्रिशा उसको देख रही है। तो फिर वो जानबूझ के बोलती है हाँ बताओ ना कॉर्ड्स, मुझे भी देखना है, क्या देख रहे हो तुम। तो वो जानबूझ के उसके कॉर्ड्स शेयर करती है और कानों में लगा देती है, और वो वायर वाले कॉर्ड्स होते हैं। तो फिर वो लोग थोड़ा और जानबूझ के वो क्लोज आती है उस लड़के के चेयर थोड़ा सा सरका के। तो लड़का भी खुश होके ऐसे और दिखा रहा होता है वीडियोस उनके उसने और उसके फ्रेंड्स ने जो टिकटॉक वीडियोस बनाए होते हैं। तो पायल को एकदम ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये शेयर करके खाना खा रहे हैं, इतना ये कौन क्लोज होने लग गया, कौन सा लड़का है ये, एकदम उसको जेलेसी फील होने लगती है। फिर वो और थोड़ा आगे आती है और देख रही होती है कौन लड़का है, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उन लोगों ने एक ही कॉर्ड्स लगा रखे होते हैं। त्रिशा गुस्से में से चल के थोड़ा आगे आती है, और उतने में उसका फ़ोन रिंग होता है। तो वो देखती है कि उसके पापा का कॉल है। तो फिर वो खुश हो जाती है और फ़ोन उठा लेती है। तो वो बोलती है हेलो हेलो पापा। तो फिर उसकी मॉम ने कॉल किया होता है उसके पापा के नंबर से। तो उसकी मॉम उसे बोलती है बेटा तुमने कल फ़ोन किया था ना, हम लोग पूजा में थे इसलिए तुम्हारे पापा नहीं उठा पाए थे, अभी मैंने मिस कॉल देखा उनके फ़ोन में चेक करके, हेलो। तो फिर त्रिशा बोलती है हेलो हेलो मम्मा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता। तो त्रिशा की आवाज़ उसकी मॉम को क्लियरली समझ आ रही होती है, सुनाई दे रही होती है, बट उनकी थोड़ी भी आवाज़ त्रिशा को नहीं आ रही होती, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता इसलिए। तो उसकी मॉम बोलती है बेटा मुझे आवाज़ आ रही है, तुमको आवाज़ आ रही है क्या ठीक से, हेलो, थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रही क्या, हेलो हेलो, ऐसे उसकी मॉम बोल रही होती है। और त्रिशा को बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होती, बट वो थोड़ा आगे आगे चल रही होती है। तो पायल वीडियो देखते हुए उसकी तरफ देखती है और फिर इग्नोर करके उस लड़के के साथ स्माइल करने लगती है, बहुत बातें करने लगती है। तो पायल को, त्रिशा को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये मुझे देख के भी ऐसे इग्नोर कर रही है। अभी बताती हूँ, वैसे एक तो मैं सुबह से टेंशन ले रही हूँ। तो अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मा मुझे थोड़ी भी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको थोड़े टाइम में फ़ोन करती हूँ। ऐसे बोल के फ़ोन जेब में रखती है और गुस्से में आगे चल के जाती है, और उसने फ़ोन काटा ही नहीं होता। तो आगे जाती है तो एकदम पायल पे चिल्लाने लगती है कि तुम सुबह से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, और घर से किससे पूछ के तुम बाहर गई, किससे परमिशन ली तुमने। तो पायल बोलती है लेकिन मैं परमिशन क्यों लूँ भला, तुम तो मुझे फ्रेंड भी नहीं मान रही हो, इतनी इंसल्ट करती हो, मैं तुमसे परमिशन क्यों लूँ। तो त्रिशा को भी गुस्सा आया होता है कि एक तो वो उस लड़के के इतनी क्लोज थी, ऊपर से वो सुबह से त्रिशा उसको कॉल कर रही है फिर भी पायल फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो एकदम गुस्से में बड़बड़ाने लगती, तुम्हें हर चीज़ के लिए मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, हर एक चीज़ के लिए मुझसे पूछ के घर से बाहर जाना पड़ेगा, समझ आ रही है ना बात, तो नहीं आ रही है तो अपने भेजे में डाल दो ये, ऐसे बोल के त्रिशा आँखें बड़ी करके ऐसे पायल के करीब जा रही होती। तो पायल भी थोड़ा-सा उसको धक्का दे देती है, पीछे कर देती है कि तुम पास क्यों आ रही हो? अच्छे से बोलो ना, कैसे बात कर रही हो? ये कोई मैनर्स है क्या? तो त्रिशा एकदम गुस्से में, तुम मुझे मत सिखाओ मैनर्स। उसका दिमाग एकदम आउट हो गया होता है उस लड़की के पास देखने के बाद। और वैसे भी उसको पायल के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो वो एकदम ऐसे निकालने लगती है। और पायल को एम्बैरेसिंग फ़ील हो रहा होता है क्योंकि उसके कॉलेज के यहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है, तो उसके जो कॉलेज के क्लासमेट हो सकते हैं वो भी उसको देख रहे होते हैं। तो वो भी आवाज़ बढ़ा करके बोलने लगती है। पायल भी आवाज़ बढ़ा करके उसको एकदम उँगली दिखा के बोलने लगती है कि मैं तुमसे कोई परमिशन नहीं लेने वाली, तुम क्या कौन लगती हो? मेरी मम्मी हो, मेरी बहन हो बड़ी, कौन हो तुम? मैं क्यों परमिशन लूँ तुमसे? बस साथ में रह रहे हैं, वो भी मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे इसलिए, तो ज़्यादा मुझ पे हक मत जताओ, वैसे भी तुमको पसंद नहीं है ना, तो फिर क्यों परमिशन लूँ मैं तुमसे। तो फिर त्रिशा को गुस्सा आने लगता है, वो चिल्लाने लगती है क्योंकि ऐसे छपरी आवारा लड़कों के साथ ना तुम फ्रेंडशिप कर लोगी इसलिए ध्यान देना पड़ रहा है मुझे, मेरे साथ रह रही हो तुम। त्रिशा को पता होता है कि वो अविरल लड़का बहुत ज़्यादा छपरी है और उसने बहुत सारी लड़कियों की लाइफ ख़राब कर दी है, बस सबूत ना होने की वजह से वो घूम रहा है। तो पायल भी भड़क जाती है कि तुम कैसे मेरी फ्रेंड को ऐसे बोल सकती हो, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो त्रिशा, लिमिट में रहो। तो ऐसे बोल देती है, वो भी अविरल के लिए। तो त्रिशा को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये कल का आया लड़का, इसके लिए तुम मेरे साथ फ़ाइट कर रही हो। तो फिर वो बोलती है तुम्हारा ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब ना मैं तुम्हारी मॉम को फ़ोन करती हूँ और बताती हूँ तुम यहाँ पे क्या गुल खिला रही हो, पढ़ने विढ़ने नहीं आई हो, ये सब करने आई हो लगता है। वो भी एकदम हाइपर होकर कुछ भी बोलने लग जाती है। और ये सारी चीज़ें बोलते टाइम त्रिशा के मॉम का फ़ोन ऑन होता है।
तो फिर वो सारी चीज़ें सुन रही होती है, बिकॉज़ उनको सुनाई दे रहा होता है, बस उनकी आवाज़ यहाँ नहीं आ रही होती। तो ऐसे बोल के फिर तृषा डायरेक्ट फ़ोन निकालने लगती है। तो पायल बोलती है कि क्या कर रही हो यार, आर यू आउट ऑफ योर सेंस? तुम सोच रही हो वैसा हम लोगों में कुछ नहीं है, वो मेरा अभी-अभी फ्रेंड बना है। तो तृषा बोलती है, अभी लाइन पे आ गई ना, चुपचाप चलो यहाँ से, और हर चीज़ के लिए मेरी परमिशन लेनी है तुमको, समझ आ रही है ना? तो पायल बोलती है, तुम कैसी बातें बोलने लगी हो यार, मैं क्यों तुम्हारी परमिशन लूँ? मैं तुम्हारी कोई परमिशन लेने वाली। जो करना है ना करो, मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। इतनी घटिया वे से मुझसे बात करोगी ना तो मैं कुछ नहीं सुनने वाली, समझ आ रही है बात? ऐसे बोल के पायल भी वहीं पे अड़ती रहती है। त्रिशा की मॉम सब कुछ सुन रही होती है, समझ रही होती है। तो त्रिशा चुपचाप फ़ोन निकालती है और देखती है कि मॉम का फ़ोन ऑन है, तो फिर कट कर देती है और उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी आवाज़ नहीं जा रही। वो कट करती है और सीधे डायरेक्ट पायल के मॉम को फ़ोन करती है। बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है उसको और अविरल को देख के, तो फिर डायरेक्ट आंटी को कॉल करती है और बोलती है, आंटी देखो पायल ना मेरी कोई बात नहीं सुन रही और ना किसी भी छपरी लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करके घूम रही है, और मुझे बता के भी बाहर नहीं आती, कभी भी बाहर निकल जाती है और फ़ोन भी रिसीव नहीं कर सकती। ऐसे आंटी आपने मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, बट वो इतना इरिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रही है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। लड़कों के साथ एक कॉर्ड्स पहन रही है, सेम जूस से ग्लास पी रही है, उसका कुछ और ही चल रहा है ऐसे लग रहा है मुझे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलने लगती है। तो पायल को एकदम रोना आ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया होता है। बट वो सोचती है कि इसने नहीं किया होगा, कौन ये नाटक कर रही है, इसलिए हिलती नहीं है, ऐसी ही अटी रहती है कि मैं नहीं आऊँगी। उस लड़के से ऐसे बात करने की नाटक करने लगती है कि वैसे तुम्हारे रील्स अच्छे थे, और त्रिशा उसके पास ऐसे घूर के देखती है और आंटी को बोल रही होती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि दो ज़रा उसको फ़ोन दो, मैं उसको बताती हूँ। तो त्रिशा उसको फ़ोन देती है, लो तुम्हारी मॉम से बात करो। तो उसे थोड़ा बिलीव होने लगता है कि इसने सच में मेरी मॉम को फ़ोन किया है। तो वो फ़ोन लेती है और थोड़ी-सी डर जाती है और उसकी मॉम उसे एकदम चिल्लाने लगती है, तुम पागल हो क्या? एक तो तुमको मैंने उसके साथ रहने के लिए भेजा है कि तुम उसके साथ अच्छे से रहोगी, तुम पागल ऐसे वहाँ पे जाके किसी से भी क्या फ्रेंडशिप कर रही हो? इसलिए मैं तुमको अलग रहने नहीं दे रही हूँ। तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। चुपचाप वो जो-जो बोल रही है ना वो सुनो और वही करो। वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए साथ में रह रही है। फ़ोन नहीं उठाती हो, तुमको कुछ अकल-विकल है? एकदम सुनाने लगती है उसकी मॉम भी उसे, क्योंकि उसको ऐसा उनके उसके मॉम को लगता है कि त्रिशा के साथ वो सेफ़ है और त्रिशा उसका अच्छे से ख़्याल रखेगी करके बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है। तो पायल भी बीच-बीच में बोल रही होती है, बट उसकी मॉम कुछ सुन के नहीं ले रही होती, तो फिर वो आफ्टर ऑल बस ओके, ओके करके फ़ोन रख देती है। उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि त्रिशा ने सच में उसकी मॉम को कॉल किया, क्योंकि अब उसकी मॉम बोलने लगती है, अब मुझे फिर से कॉल या कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम सुनाई दी तो तुमको मैं सीधे यहाँ पे बुला लूँगी, फिर तुम्हारा रहने दो गोल, करियर, ड्रीम भाड़ में जाए सब। एकदम ऐसे उसकी मॉम उसको धमकाने लग जाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा उसकी आँखें भर आती है, बट वो शो नहीं करती। फिर पायल चुपचाप फ़ोन त्रिशा को दे देती है और बोलती है, चलो कहाँ जाना है चलो। एकदम वो गुस्सा हो गई होती है, एकदम हर्ट हो गई होती है कि त्रिशा उसके साथ इतना बुरा बिहेव कर रही है। तो त्रिशा भी अविरल के पास गुस्से से देखती है और बोलती है, चलो पहले ही मान जाती तो इतना सब नहीं करना पड़ता। फिर वो स्कूटी पे बैठती है, पायल भी उसके पीछे बैठती है और त्रिशा का एक हाथ इंजर होता है, तो एक हाथ से थोड़ा सा पकड़ के ड्राइव कर रही होती है, दूसरा हाथ का थोड़ा सा सपोर्ट ले रही होती है। पायल पीछे बैठी होती है, बट वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, वो उसके आँखों में साफ-साफ दिख रहा होता है, और त्रिशा आईने से उसकी फेस की तरफ देख रही होती है और उसे अंदर से गिल्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। बट वो सोचने लगती है, फिर इसे क्या हुआ था मेरा फ़ोन रिसीव करने के लिए? बड़ी जा रही है दूसरे लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करने। लड़के भी ढंग के होंगे ना, अक्ल नहीं है इसकी, इससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए किससे नहीं। उसे गिल्ट हो रहा होता है, बट वो फ़ील नहीं कर रही होती, क्योंकि त्रिशा ने पायल ने उसके साथ जो किया होता है, तो फिर वो सोचती है तो मैंने थोड़ा बुरा कर लिया तो क्या हो गया? ऐसे सोच के खुद को दिलासा दे रही होती है, और जो उसने गलत किया होता है उसका गिल्ट फ़ील ही नहीं कर रही होती। फिर वो सोचती है कि यार अभी इसको भूख लगी होगी ना, इसने कुछ खाया नहीं था। तो वो उसको वहाँ पे सामने ही बर्गर किंग होता है, वहाँ पे लेके जाती है और स्कूटी रोकती है और स्कूटी ऐसे लगाने लगती है और पायल को बोलती है कि चलो। तो पायल बोलती है, मुझे नहीं आना कहीं, तुमको भूख लगी है तो तुम खा लो, बर्गर किंग की तरफ देख के। तो फिर त्रिशा उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचने लगती है। तो पायल को एकदम गुस्सा आने लगता है कि इतनी क्या ज़बरदस्ती कर रही है। त्रिशा सोचती है भूख तो बरोबर लगी होगी, लेकिन नौटंकी है बस, चलो चुपचाप, मैंने कहा ना। ऐसे बोल के वो उसको ज़बरदस्ती लेके जाती है।
और फिर अंदर जाने के लिए वो खुद के लिए एक बर्गर ऑर्डर करती है, कोक फ्लोट ऑर्डर करती है और फिर त्रिशा से पूछती है, पायल से पूछती है, तुम क्या खाओगी? तो फिर पायल बोलती है, मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं खाना, अब ये भी तुम ही डिसाइड करोगी। तो त्रिशा बोलती है, चुपचाप मुँह खोलो और बस इतना बताओ क्या खाओगी? तो पायल बोलती है, मुझे कुछ नहीं खाना। तो त्रिशा को भी गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है, ठीक है भैया मेरी ऑर्डर लाओ, इन मैडम को कुछ नहीं खाना है ना तो रहो ऐसी। उसके साथ सैंडविच खाने में तुमको बहुत मज़ा आ रहा था और मेरे साथ कुछ नहीं खाना है। पायल को बहुत गुस्सा आ गया होता है, वो मुंह फुला के बस दूसरी साइड देख रही होती है, उसके पास देख ही नहीं रही होती त्रिशा को, और त्रिशा को इस चीज़ से बहुत इरिटेशन हो रही होती है, बट वो खुद का एंगर थोड़ा सा कंट्रोल करती है। त्रिशा बाहर साइड देख रही है, पायल बाहर साइड देख रही होती है, तो वहाँ पे उसे दिखता है कि एक छोटी सी लड़की होती है, वो उस बर्गर के पोस्टर के पास देख रही होती है और उसे बहुत भूख लगी होती है, तो एकदम प्यार से उसको निहार के टच कर रही होती है। तो फिर वो वेटर को बोलती है कि 1 बर्गर और नगेट्स पार्सल करो। तो फिर त्रिशा ऐसे देखने लगती है कि इसने ऑर्डर तो किया, वो खुश हो जाती है, बट पार्सल क्यों? तो फिर जब वेटर लेके आता है तो फिर वो बोलती है कि वहाँ पे वो लड़की है ना, जाओ उसे देख के आओ, पे मैं कर दूँगी। तो फिर वो वेटर भी उसके पास स्माइल करके देखता है और फिर उस छोटी सी लड़की को देने जाता है। तो उस लड़की की स्माइल देख के त्रिशा और पायल को दोनों को बहुत अच्छा लगता है। त्रिशा को ये देख के पायल पे बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है कि वो छोटी-छोटी चीज़ों में लोगों का कितना ध्यान रख रही है, केयर कर रही है। उस लड़की के फेस पे जो स्माइल होती है ना, वो वेटर से पूछती है कि भैया किसने दिया ये? और फिर वो पायल की तरफ देख के उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू करने लगती है, फ्लाइंग किस देती है उस कांच के बाहर से, और खाना लेके वहाँ से बाय बोल के चली जाती है। त्रिशा का पायल का मन इतना अच्छा होता है, तो ये देख के त्रिशा के दिल में उसके लिए और ज़्यादा जगह हो रही होती है, और ज़्यादा वो अच्छी लगने लग रही होती है, पर त्रिशा ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही होती है। फिर त्रिशा थोड़ा पोलाइट वे में पायल को बोलती है कि अभी गुस्सा थूक भी दो ना, कुछ खा लो ना, तुम फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था और कुछ नहीं। तो पायल थोड़ा रूड बिहेव करके बोलती है कि नहीं मुझे नहीं खाना, तुम खा लो ना, खुश हो ना तुम अब, कॉलेज में मेरी इतनी इंसल्ट करा के, इतनी ज़ोर-ज़ोर से बोल के। तो त्रिशा बोलती है, तो तुम फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी, वहाँ पे मैं बोल रही थी वहाँ से चलो, वो लड़का अच्छा नहीं है, तुमको उससे फ्रेंडशिप रखने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम नहीं सुन रही थी, तुम्हारी गलती थी सारी। तो त्रिशा पायल बोलती है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी यार, क्यों आर्ग्यू कर रही हो? छोड़ो, मुझे कुछ नहीं बोलना। तो त्रिशा भी गुस्से में बोलती है, हाँ मुझे भी कुछ नहीं बोलना। फिर त्रिशा सोचती है कि क्या करूँ यार, ये तो गुस्सा हो गई है बहुत ज़्यादा, ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा है इसका मूड, नहीं तो कितनी हैप्पी हैप्पी रहती है। पायल उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती है, बस ये हवा देख रही होती है। इतने में त्रिशा को फ़ोन आता है। नेहा बोलती है, यार कहाँ हो, दोपहर होने के लिए आई, तुम तो सुबह चले गई थी, फिर आ ही नहीं रही हो रिटर्न। 11 बज गए, हम लोगों को केस पे वर्क करना है त्रिशा, जल्दी आओ। उस लड़की को छोड़ो, क्या कर रही होगी, वो बरोबर होगी, बरोबर से घर पे आ जाएगी। तो फिर त्रिशा को याद आता है, अरे हाँ केस। तो फिर वो बोलती है कि मेरा हो गया है, मैं लास्ट पूछ रही हूँ, तुमको कुछ खाना है? तो फिर पायल बोलती है नहीं, तो त्रिशा बोलती है ठीक है चलो। त्रिशा भी फटाफट खा गई होती है जो उसने ऑर्डर किया होता है, और फिर वहाँ से पायल को लेके जाती है और घर ड्रॉप करती है, और बोलती है अभी घर पे बैठो, डायरेक्ट कॉलेज जाना होगा तभी चले जाना, और एडमिशन की कोई बात होगी तो मुझे बता देना, वैसे भी मुझे पता चल गया तुम्हारा एडमिशन वहाँ हो गया, तो फालतू लोगों के साथ वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ आई बात? पायल उसकी तरफ देखती है, टर्न होती है, कुछ नहीं बोलती और सीधे रूम में चली जाती है। और त्रिशा को अच्छा नहीं लग रहा होता उसका ऐसे बिहेवियर, उसकी पहले की स्माइल जैसे गायब ही हो गई होती है, और उसको भी त्रिशा के बारे में बहुत ज़्यादा गुस्सा नफ़रत भर रहा होता है, जैसे वो डोमिनेट करने लगती है अब उसे। फिर त्रिशा भी वहाँ से स्कूटी लेके चले जाती है पुलिस स्टेशन की तरफ। उसको भी पता होता है कि वो पायल के साथ गलत बिहेवियर कर रही है, वो इतना अच्छा बिहेवियर रखते हुए, बट वो सोचती है कि वैसे भी मुझे रिवेंज लेना था ना, इसने क्या किया था मेरे साथ, तो मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया तो मुझे क्यों इतना गिल्ट फील हो रहा है। वो डिज़र्व करती है, ऐसे सोच सोच के वो ऐसी सोच बना लेती है और ऐसे पायल के साथ घटिया बिहेव करने लगती है। फिर वो पुलिस स्टेशन चल जाती है और यहाँ पे पायल भी खाना बनाती है, थोड़ा स्टडी करती है, और उतने में शाम हो जाती है। तो फिर पायल को एक मैसेज आता है उस लड़के का, फिर से उसने पायल का नंबर लिया होता है, तो फिर वो बोलता है आर यू सैड? तो पायल बोलती है अच्छा अविरल तुम हो? तो फिर अविरल बोलता है हाँ। तो पायल बोलती है नहीं मैं इतनी सैड नहीं हूँ, इतना कुछ नहीं, बस थोड़ा मूड ऑफ है।
तो वो उसको एकदम ज़्यादा थोड़े जोक्स भेजने लगता है, मेम्स भेजने लगता है और हैप्पी करने के लिए ट्राई करता है। तो फिर कृष्ण पायल को भी अच्छा लग रहा होता है कि वो इतना एफ़र्ट्स ले रहा है उसके लिए। फिर फ़ोन करता है, पूछता है तुम कंफर्टेबल हो ना मैं फ़ोन करने के लिए। तो फिर ये बिहेवियर पायल को उसका बहुत अच्छा लगता है। पहले वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और अच्छा बिहेवियर दिखा रहा होता है। फिर फ़ोन करके बोलता है कि लिसन ना त्रिशा, आज तुम फ्री होगी तो चलो ना हम लोग कहीं तो घूमने जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी रहेंगे तो फिर तो तुमको ठीक लगेगा ना, तुम भी फ्रेश हो जाओगे, अच्छा फ़ील होगा तुमको और तुम्हारी भी फ्रेंडशिप हो जाएगी। पायल तो पायल बोलती है कि ठीक है, वैसे भी मैं घर पे बोर हो रही हूँ, तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी रहेंगे, कहाँ जाने वाले हो? तो फिर वो बोलने लगता है कि ऐसे ही थोड़ा-सा हिल्स पे वगैरह बाइक से जाएँगे, ठंडी-ठंडी हवा खा के वापस जल्दी आ जाएँगे। तुम्हारी फ्रेंड त्रिशा को पता भी नहीं चलेगा, हम लोग इतने जल्दी पहुँच भी जाएँगे घर पे। तो फिर पायल बोलती है हाँ, ये तो और बेस्ट है, ठीक है बेस्ट, मैं आऊँगी। तो फिर वो बोलता है अभी 6 बजे है, शाम हो गई है तो 7 साढ़े 7 तक तो हम लोग निकल जाएँगे, ठीक है? तब तक रेडी रहना। तो त्रिशा भी बोलती है ओके डन। पायल बोलती है सॉरी कि डन। तो फिर ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है और यहाँ पे त्रिशा थोड़ी-सी और इरिटेट हो रही होती है कि क्या करूँ मैं? मेरे दिमाग से ये लड़की जाती नहीं, क्योंकि उसको बार-बार पायल के साथ ही रहने का मन हो रहा होता है। उसको ऐसे लग रहा होता है कि घर चली जाओ क्या आज जल्दी, बट केस रहता है तो फिर वो सोचती है नहीं, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकती। एक लड़की मिसिंग है और उसको ढूँढने के लिए आज नाकाबंदी करनी पड़ेगी और ढूँढना पड़ेगा। कार्स में तो अच्छे से ढूँढना पड़ेगा। तो फिर वो सोचती है कि 9 साढ़े 9 तक चली जाऊँगी घर पे। यहाँ पे पायल भी उसके फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती है। वो लोग अच्छे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और मस्त हिल्स पे घूमते हैं, वहाँ पे ठंडी-ठंडी हवा खाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। फिर वहाँ पे घूमते-घूमते कैफ़े क्रीम में जाते हैं, कुक्का, आइसक्रीम सब खाते हैं और बहुत एन्जॉय करते हैं। पायल भी उनमें मिक्सअप हो जाती है, सेम एज के होते हैं तो, बट उसमें 3 लोग थोड़े बुरे होते हैं। उसका फ्रेंड अविरल, मनोज और रिया नाम की जो लड़की होती है, वो थोड़े से बुरे लोग होते हैं और बाकी सब भी इतने कुछ ख़ास अच्छे नहीं होते। बट ये तीनों बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। ये लोग ड्रग्स डीलिंग में भी इनका पार्टिसिपेशन होता है और ये लड़कियों को के भी वीडियोज़ बना के उनको ब्लैकमेल करने वाले होते हैं। ऐसे ही ये पैसे लूटते हैं उनसे। बट पायल को कोई खबर नहीं होती, तो पायल उनके साथ मस्त एन्जॉय कर रही होती है और अविरल और रिया के साथ तो उसकी और अच्छी बनी होती है। तो वो अविरल के साथ उसकी बाइक पे पीछे बैठी होती है और वो उसको घर ड्रॉप करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा होता है। आते-आते वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात को क्लबिंग के लिए जाएँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ऐसे करके एक दूसरे को बहुत मना रहे होते हैं और त्रिशा को भी बोलते हैं अरे तुम भी फ्रस्ट्रेट हो ना, हम लोग तुमको रात को छुपके से लेके जाएँगे। तो पायल बोलती है कि छुपके से क्यों? मुझे मेरा राइट है, मैं ऐसे ही आ जाऊँगी, मत टेंशन लो, गुस्से में। तो फिर वो सोचती नहीं बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये। तो फिर अविरल बोलता है डोंट वरी ना, हम लोग हैं ना, तुमको नहीं लगता कि हम पे ट्रस्ट करें? हम ट्रस्ट के लायक नहीं है क्या? ऐसे-ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो पायल भी बोलती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी। तो अविरल बोलते हैं नहीं, मुझे लग रहा है इसको ना हम पे ट्रस्ट ही नहीं है, हम लोग फ्रेंड्स नहीं हैं इसलिए। तो ऐसे इमोशनली फूल बनाने लगते हैं पायल को और फिर वो भी, उसको लगता है कि कॉलेज लाइफ में ये सब करना चाहिए, यहाँ पे तो नॉर्मल है। तो फिर वो भी बोल देती है हाँ ठीक है मैं भी आऊँगी। कितने बजे तक निकलना है? तो फिर वो बोलते हैं कि 9:30 तक निकलेंगे। तो त्रिशा भी हाँ बोल देती है, पायल भी हाँ बोल देती है। यहाँ पे त्रिशा गाड़ियाँ चेक कर रही होती है कि वो जो मिसिंग लड़की है वो किसी कार में है, कहाँ पे है, वो स्टेट से बाहर ना जाए इसलिए हर कार चेक कर रही होती है। उसने हर साइड पे पुलिस लगा रखी होती है उस केस के लिए। तो ये लोग भी वहीं से जा रहे होते हैं। तो फिर वो अविरल से आता है और वो पायल से बात कर रहा होता है तो उसको ध्यान नहीं रहता। तो वो निकलने आता है वहाँ से, तो त्रिशा उसको रोक लेती है और उसके जो पीछे के फ्रेंड्स हैं वो तो फिर देखते हैं कि उसको रोका है तो फिर वो लोग वहाँ से ही थोड़ा पीछे हो जाते हैं और डर से जाते हैं और थोड़ा पीछे चले जाते हैं टर्न लेके। तो त्रिशा देखती है कि ये तो वही लड़का है सुबह का, तो उसका एकदम गुस्सा चढ़ जाता है। बोलता है क्या, कहाँ कहाँ जाना है तुमको, लाइसेंस दिखाओ तुम्हारा। तो वो भी थोड़ा-सा डर सा जाता है। तो त्रिशा देखती है कि पीछे तो पायल बैठी है, तो फिर वो बोलती है कि ये क्या कर रही है, इस लड़की के साथ क्यों घूम रही है? उसका एकदम दिमाग हाई हो जाता है फिर से कि मैंने मना करने के बावजूद भी इसके साथ ही क्यों घूम रही है।
तो पायल देखती है कि अभी सारे फ्रेंड्स भाग गए क्योंकि पुलिस से आगे। फिर पायल को त्रिशा पूछने लग जाती है कि क्या कर रही हो तुमको बोला था ना मैंने घर पे रहने के लिए, क्यों घूम रही हो? तो फिर पायल बोलती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी परमिशन के लिए, मुझे घूमना था मैं घूमने आ गई, दैट्स इट। तो त्रिशा बोलती है अकेले लड़के के साथ? तो पायल बोलती है हाँ तो मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, तुमसे क्या? पायल ऐसे गुस्से में बोल देती है क्योंकि त्रिशा अब हर चीज़ कंट्रोल कर रही होती है, उसको ऐसे लगने लगता है। तो त्रिशा अविरल को बोलती है उतरो, बाइक से उतरो पहले, और उसका एकदम कॉलर पकड़ लेती है। तो पायल बोलती है कि तुम ऐसे नहीं कर सकती, उसके पास लाइसेंस वगैरह सब तो है ना। तो त्रिशा डायरेक्ट अविरल को चाटा लगा देती है ज़ोर से। तो पायल एकदम गुस्सा हो जाती है कि क्या है, तुम क्यों मार रही हो मेरी फ्रेंड को, ऐसे नहीं कर सकती तुम, पेपर्स है ना उसके पास, ये गलत चीज़ है। पायल अपने कांस्टेबल्स को बोलती है तुम लोग गाड़ियाँ चेक करो और तुम साइड में आओ। तो त्रिशा बोलती है, तो पायल बोलने लगती है कि क्यों क्यों साइड में ले रही हो, है ना सब कुछ तो फिर क्यों? तो नेहा बोलती है क्योंकि ये रिन्यू नहीं है, इसने टैक्स भी पे नहीं किया है, और कुछ गलतियाँ निकालूँ। और ऐसे बोल के नेहा भी अविरल को 2-4 चांटे मारती है। तो पायल एकदम गुस्सा करने लगती है कि तुम ऐसे टच नहीं कर सकती, टैक्स पेड नहीं है ना तो फ़ाइन चार्ज करो। मैम सी दिस इज़ नॉट अलाउड। तो नेहा बोलती है किस लड़की के लिए हम लोगों को इतना बोल रही हो, तुमको पता भी है कितना घटिया लड़का है ये, कितने लड़कियों ने कंप्लेन की है इसके अगेंस्ट। तो अविरल बोलने लगता है झूठ बोल रही है, मुझे बचाओ इनसे, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर पायल को तो अविरल पे ट्रस्ट हो गया होता है, तो बोलते ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग जानबूझ के उसको ऐसे फंसा रहे हो मैम, दिस इज़ नॉट अलाउड, ये बहुत गलत है, मैं भी आपके खिलाफ़ केस कर सकती हूँ। लोग ऐसे बोल रहे होते हैं, उतने में वहाँ पे एक कार आती है और दूसरे कांस्टेबल उस कार को रोकते हैं, और उसमें वो जो मिसिंग लड़की होती है वो मिलती है। तो फिर वो कांस्टेबल बोलने लगते हैं कि त्रिशा मैम यहाँ आइए, देखो देखो ये लोग मिल गए, ये इसे किडनैप कर रहे थे। तो फिर कांस्टेबल वो जो आदमी होता है किडनैप करके लेके जा रहा होता है उसको उसकी कॉलर पकड़ के उसको बाहर खींचता है। तो त्रिशा भी वहाँ पे चली जाती है और नेहा को बोलती है तुम देखो इनको, मैं आती हूँ। तो त्रिशा वहाँ पे चली जाती है और यहाँ पे नेहा को तो बहुत गुस्सा होता है, वो एकदम हाई टेम्पर्ड लड़की होती है, वो एकदम गुस्सा करने लगती है पायल के ऊपर। वो बोलती है बहुत ज़्यादा नाटक है ना तुम्हें, बहुत ज़्यादा चर्बी है, रुको, इतनी रात को बाहर घूम रही हो, पेरेंट्स को पता है तुम्हारे? तो ये सुनने के बाद पायल थोड़ी डर सी जाती है कि अभी क्या इसने मॉम को फ़ोन किया या डैड को फ़ोन किया तो वो बोलने लगती है मैम गलती हो गई ना हमसे, छोड़ दीजिए ना, ये टैक्स भी पे कर देगा और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। तो फिर नेहा बोलती है हाँ अभी तो तुम बहुत भोली बनोगी, मेरे दोस्त के साथ क्या क्या किया मुझे अच्छे से पता है। तो पायल बोलती है मैम वो पर्सनल था, मैंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है और अब सब ठीक है ना मैम, प्लीज़ अब छोड़ दीजिए। तो फिर नेहा बोलती है ना ना ना, चलो अपने पेरेंट्स का नंबर दो अब भी। नेहा भी और ज़्यादा पेरेंट्स पेरेंट्स करने लग जाती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अभी पायल डर चुकी है। तो वो अविरल को नहीं इतना कुछ बोलती, त्रिशा पे ही चढ़ने लगती है, त्रिशा को ही बोलने लगती है अब भी कि अभी पेरेंट्स का नंबर दो, ऐसे तो मैं छोड़ने नहीं वाली, नहीं तो पूरी रात लॉकअप में गुजारो। तो पायल माफ़ी मांगने लगती है कि आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ अभी छोड़ दीजिए, इतनी कोई बड़ी गलती भी नहीं है ना, हम लोग इतने लेट भी नहीं जा रहे थे और घर ही जा रहे थे मैम, ऐसे करने लगती है। तो नेहा बोलती है कि तुम पेरेंट्स का नंबर दे रही हो या मैं त्रिशा से ले लूँ, इतना हार्ड नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स का नंबर लेने के लिए, चुपचाप नंबर्स दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फ़ोन करके क्या क्या बोलूँगी ना, तुमको भी नहीं पता। तो फिर पायल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो एकदम डर सी जाती है, नेहा उसको बहुत डरा रही होती है और फिर उसके मॉम का नंबर उससे ले लेती है। तो फिर नेहा उसके मॉम को कॉल करती है और फिर बोलती है कि हेलो मैम, मैं नेहा बोल रही हूँ, मुंबई पुलिस। तो फिर उसकी मम्मी बोलती क्या हुआ, आपने क्यों कॉल किया है, क्या बात है? तो फिर वो बताती है कि आपकी लड़की पायल है ना, वो ऐसे लेट लेट तक लड़कों के साथ घूम रही है और जिन लड़कों का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है उनके साथ घूम रही है, आप ही थोड़ा समझाओ, कुछ भी हो सकता है ये वो, बहुत चढ़ा के बोलने लग जाती है। तो पायल को एकदम डर सा लगने लगता है क्योंकि ऑलरेडी त्रिशा ने उसकी कंप्लेन की होती है सुबह। तो उसकी मॉम बोलती है कि देखो देखिए बच्ची है, अभी के लिए गलती हो गई, मैं उसको बहुत बोलूँगी, प्लीज़ अभी के लिए उसको छोड़ दीजिए और उसके पास ज़रा फ़ोन दीजिए। तो नेहा उसको फ़ोन देती है। तो पायल की मॉम उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलने लग जाती है, इस बार उनका भी टेम्पर बहुत हाई हो जाता है, अक्ल है या नहीं, कैसी लड़की हो, नहीं तुम लायक ही नहीं हो वहाँ पे रहने के लिए, वापस आ जाओ तुम। तो पायल उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है, सॉरी वगैरह बोलती है और फिर
उसकी मॉम आफ्टर ऑल इतना सॉरी बोलने के बाद बोलती है ठीक है अभी सॉरी बोलो वहाँ पे जो कांस्टेबल मैम है उनको भी। तो फिर पायल नेहा को भी सॉरी बोलती है और अभी इतना सब होने के बाद उसको एकदम रोना सा आ जाता है, तो उसके आंखों में से थोड़े से आंसू निकलने लगते हैं। तो त्रिशा यहाँ पे ये वाला चीज़ हैंडल करती है और फिर वहाँ पे देखती है कि पायल एकदम रोने पे उतर आई है, तो फिर उसको भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो नेहा को कॉल करती है और बोलती है छोड़ो जाने दो उनको। उसको पता ही नहीं होता एक्चुअली क्या हुआ होता है, क्यों रो रही है। उसको ऐसा लग रहा है होता है नेहा उनको चिल्ला रही है, थोड़ा डांट रही है इसलिए डर के रोने लग गई। तो वो बोलती है कि छोड़ो। तो नेहा बोलती है ठीक है जाओ, अब ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, निकलो। तो अविरल उसे समझाता है और उसके और क्लोज हो जाता है कि वो उतना उसको सपोर्ट कर रहा है कि मत रो, ठीक हो जाएगा सब, तुम्हारी मॉम से हम लोग बात कर लेंगे। तो त्रिशा उससे पूछती है कि ऐसे क्यों बोल रहे थे मैम, तुम्हारा रिकॉर्ड ख़राब है। तो फिर वो बोलने लगा तो ऐसा कुछ नहीं है यार, ये मुझे बार बार ऐसे फंसाने की कोशिश करते हैं, देखा ना हमारी कोई गलती भी नहीं थी और इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, ये जानबूझ के ऐसे करते हैं, नहीं तो मैं तो लॉकअप में होता ना। ऐसे करके उसको विश्वास दिलाता है पायल को। तो पायल थोड़ी हर्ट होके फिर जाती है घर पे और सोचने लगती है त्रिशा कितनी बुरी है, उसने सब अपने फ्रेंड को भी बताया और जानबूझ के इसने ऐसे कराया, फिर से मेरी मॉम को कॉल कराया। उसको और उसके जहन में और नफ़रत होने लगती है त्रिशा के खिलाफ़। तो अविरल बोलता है कि अभी अपसेट मत हो यार, हम लोग रात को पार्टी करने जाएंगे, देखते हैं ये त्रिशा भी क्या करती है, कितना ओवर बिहेव कर रही है ना, जितना उठ रही है ना उड़ने दो, हम लोग भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ेंगे। तो पायल बोलने लगती है कि नहीं यार छोड़ो। तो फिर अविरल बोलने लगता है क्यों डर गई तुम मुझसे, घर पे बैठोगी उससे डर के। तो फिर पायल बोलती नहीं मैं भी आऊँगी, ऐसे चढ़ाने लग जाता है। तो फिर दैट्स वेरी गुड, दैट्स माई गर्ल, आई मीन दैट्स माई फ्रेंड। तो ऐसे बोल के वो उसे घर पे ड्रॉप करता है और फिर बोलता है कि शार्प 9:30 बजे लेने के लिए आऊँगा, रेडी रहना। तो पायल बोलती है यार तुम्हारे फ्रेंड्स तो भाग गए यार हम लोगों को तकलीफ़ में छोड़ के। तो अविरल बोलता है कि अरे नहीं उनको पता है ना ये पुलिस ऐसे ही टॉर्चर करते हैं, तो फिर सब फंसने से अच्छा हम लोग फंस के थोड़ा निकल गए इसलिए वो लोग भाग गए, इतना कुछ नहीं। नहीं तो हम लोग साइड में होते, हम लोग फंस जाते तो हम लोगों को छुड़ाने के लिए आ जाते। ऐसे बोलते हैं। वो पायल बोलती है हाँ राइट है, ठीक है मैं आऊँगी, हम लोग जाएंगे सब। फिर यहाँ पे त्रिशा उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, उस लड़के से पूछ रही होती है क्या क्या हुआ, कैसे उन लोगों ने किडनैप किया, उसमें उसका टाइम निकल जाता है। यहाँ पे पायल इन लोगों के साथ क्लबिंग के लिए चले जाती है लेट नाइट पब में, और यहाँ पे वो गुस्से से ही जाती है कि मैं क्यों त्रिशा की सुनूँ, हर बात उसकी मानूँ। ऐसे करके इन लोगों के साथ आ जाती है और ये लोग फुल प्लान किए होते हैं कि इसकी वीडियो बनाएंगे। वैसे भी ये गाँव से आई है, आराम से फंस जाएगी और आई गेस ये रिच भी है, तो आराम से बहुत पैसे मिल जाएंगे हम लोगों को। तो उसके फ्रेंड मनोज को रेडी करते कि तो पब के यहाँ पे अंदर ही एक रूम है, वहाँ पे अच्छे से कैमरा सेट कर, वो हम लोगों ने बुक कर लिया है। तो अविरल ऐसे बोलता है मैं उसको अच्छे से मीठी मीठी बातें करके थोड़ा सा पिला विला के उस रूम में लेके आता हूँ। तो मनोज और रिया भी फुल प्लान में होते हैं, रिया भी अच्छे से कैमरे सेट करती है और मनोज भी ओके बोलता है और सारे फ्रेंड्स पार्टी के जोश में होते हैं दूसरे, उनके आधे फ्रेंड्स को पता ही नहीं होता ये सब। तो यहाँ पे ये लोगों का ऐसा प्लान होता है और ये लोग पायल को लेके पहुँच जाते हैं क्लब में, उस पब में। फिर वहाँ पे डांस करने लगते हैं और बहुत सारे जन किस भी कर रहे होते हैं। तो पायल ऐसे देख रही होती है शॉक होके, थोड़ी सी शॉक हो रही होती है और फिर सोचती है अरे हाँ यहाँ पे तो नॉर्मल है, मैं क्यों इतनी शॉक रिएक्ट कर रही हूँ, मस्त है वैसे। फिर वो ऐसे देखते देखते देखती है कि दो लड़कियाँ भी किस कर रही है, तो वो और ही शॉकिंग वैसे उनको देखने लगती है कि ऐसे भी होता है। वो एक दूसरे के कमर को ऐसे पकड़ के बेइंतहा किस कर रही होती है, ब्रेस्ट को प्रेस कर रही होती है। तो पायल ऐसे एकदम देख रही होती है कि क्या कर रही है ये। फिर वहाँ पे उसका फ्रेंड आता है अविरल और बोलता है कि वुड यू लाइक टू ड्रिंक द जूस। तो फिर वो बोलती है नहीं नहीं आई डोंट वांट। तो अविरल बोलता है ओ कम ऑन यार, जूस ही तो है, मैं थोड़ी ना ड्रिंक पिला रहा हूँ तुमको। तो फिर ऐसे बोल के उसके फ्रेंड रिया भी बोलने लगती है अरे पी लो, बहुत मस्त जूस है यहाँ का, ऑरेंज जूस बहुत मस्त होता है। तो उस ऑरेंज जूस में उन्होंने ड्रग्स की गोली डाली होती है और वो लोग तो ड्रिंक वगैरह पी रहे होते हैं, नॉर्मल जूस भी पी रहे होते हैं कुछ कुछ फ्रेंड्स। तो फिर इतना इन्जॉय कर रहे देखते हुए त्रिशा पायल भी बोलती है ठीक है, इतना पूछ रहे जूस के लिए, तो वो ऑरेंज जूस पीने के लिए रेडी होती है और जूस पी लेती है। तो उसको थोड़ा सा नशा होने लगता है, स्लोली हो रहा होता है, तो फिर उसको इतना नहीं समझ आ रहा होता। तो उसकी फ्रेंड रिया बोलती है अरे बस इसे काम नहीं चलेगा, ये ले और एक पिल ले, इससे उसको थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा और वो उस इसमें ज़रा अच्छा करेगी, खुद से करेगी कुछ।
ऐसे बोल के रिया और एक जूस में और एक अलग पिल डालती है, और फिर वो दोनों उसको बड़े प्यार से अरे पियो, बहुत टेस्टी जूस है, पियो करके पायल को पिला देते हैं। वो भी दोस्तों के इसमें होती है, पी लेती है जूस, और उसको और ज़्यादा ड्रग्स धीरे धीरे चढ़ रहे होते हैं, तो फिर उसको थोड़ा सा चक्कर जैसे फील होने लगता है, सब घूम रहा होता है। तो फिर वो पूछने लगती है अरे ऐसे क्यों, मेरा दिमाग इतना हैवी हो रहा है, तुमने कुछ डाला क्या जूस में? तो फिर अविरल बोलने लगती क्या बोल रही हो यार, तुमने ना गलती से ऑरेंज जूस की जगह कोई दूसरा जूस नहीं पिया ना, मैंने बाजू में रखा था। तो पायल बोलती है मुझे नहीं पता यार, शायद हाँ, मेरा ना सर बहुत हैवी हो रहा है। तो रिया ऐसे थम दिखाती है, काम हो रहा है। यहाँ पे त्रिशा भी केस थोड़ा ठीक करती है और फिर घर की तरफ आती है, और बहुत एक्साइटेड होती है पायल से मिलने के लिए। उसको बुरा भी लग रहा होता है कि पायल ऐसे रोते हुए गई थी, तो उसके लिए चॉकलेट्स खरीदती है। यहाँ पे केमिस्ट चालू होता है, तो उसमें से चॉकलेट्स खरीदती है ढेर सारी, और घर पे आती है तो देखती है घर पे कोई भी नहीं है, और एक नोट होता है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, जब मेरा मन होगा तब मैं बाहर जाऊँगी, और मैं मेरे दोस्तों के साथ पब में जा रही हूँ। तो ये नोट पढ़ने के बाद तो पायल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है त्रिशा के। वो सोचती है शिट, ये अविरल के साथ गया, वो तो बहुत घटिया लड़का है यार, इस पागल लड़की को मैंने बोला था, शिट शिट शिट। उसको एकदम टेंशन होने लगता है, तो फिर वो नेहा को फ़ोन करती है और बोलती है कि आज कौन से पब चालू है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो फिर नेहा बोलती है काम डाउन यार, क्या हुआ है? तो फिर नेहा बोलती है पायल उस त्रिशा उसको सारी बातें समझाती है कि ऐसे हुआ है, पायल ने ऐसा नोट लिखा है, वो कहीं तो गई है। तो नेहा बोलती है मुझे 5 मिनट दो, मैं थोड़ा सा पता करके तुमको बताती हूँ। तो नेहा फटाफट से इन्फॉर्मेशन निकालती है फ़ोन्स करके। तो फिर वो जो 3-4 क्लब होते हैं वहाँ के इन्फो निकालती है। तो फिर ये लोग फटाफट से त्रिशा नेहा को बोलती है तुम एक दो मेल कांस्टेबल लाओ और मेरे साथ आओ, मैं उन क्लब्स के यहाँ पे जा रही हूँ, फर्स्ट क्लब यहाँ पे जा रही हूँ, ऐसे सब एड्रेस बताती है। तो नेहा भी वो जो 2-3 मेल कांस्टेबल्स हैं उनको भी बुलाती है कि जल्दी काम हो जाए। तो फिर वो लोग वहाँ पे जाते हैं। त्रिशा फर्स्ट पब में वो लोग रेड करते तो नहीं मिलते, सेकंड पब में भी जाते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे भी रेड करते हैं। तो फिर वहाँ पे वो पब सबसे घटिया पब होता है। तो फिर अंदर जाने के बाद सब लोग ये भागने लग जाते हैं कि पुलिस आ गई है। जो अंडर 18 वगैरह होते हैं, वहाँ के जो ओनर्स होते हैं वो बोलते हैं कि क्या है मैम। तो फिर वो लोग सब चेक करने लगते हैं, तो उनको ड्रग्स भी मिलता है। तो ओनर को पकड़ के त्रिशा बहुत ज़्यादा मारने लगती है कि क्या है, हाँ ये सब क्या है। फिर सबसे मेन बात पे आती है कि ये लड़की का फ़ोटो देखो, ये यहाँ पे आई थी, जल्दी बताओ। तो फिर वो ओनर बोलता है मैम 1 मिनट। फिर वो कैमरे में चेक करने बोलता है। त्रिशा फटाफट से उसको टाइम बताने लगती है। यहाँ पे इन लोगों को भी पता चल जाता है कि अभी पुलिस आई है, तो ये लोग भी डर जाते हैं। लेकिन नेहा ने सबको रोक लिया होता है, जो आधे जन होते हैं उनको लॉक करके पब कि अंदर कोई भी है रुको वहीं पे। तो बस आधे जन भाग गए होते हैं जो बाहर की साइड होते हैं वो। तो यहाँ पे एक लड़की रिया बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, और जो अंदर का रूम होता है उस साइड चलने लगती है। तो फिर नेहा वो देख लेती है, तो नेहा भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तो वो डर जाती है बहुत ज़्यादा। तो नेहा उसको पकड़ लेती है और बोलती है कहाँ जा रही थी, और डायरेक्ट वो बहुत ज़्यादा डरी होती है। तो नेहा पहचान जाती है, तो उसको ज़ोर से चाटा लगाती है। तो वो बहुत डर जाती है और बोलती है कहाँ पे है पायल, बताओ। तो फिर वो एकदम तोते की तरह सब बकने लग जाती है कि ये इस रूम में है। तो नेहा बोलती है चलो वहाँ पे। तो फिर नेहा फटाफट से त्रिशा को भी कॉल करती है और बुलाती है। त्रिशा बहुत ज़्यादा डर गई होती है, पैनिक होती है पायल के लिए। फिर वो दोनों रिया के पीछे चलने जाते हैं, और रिया भी तोते की तरह सब सच बोल के डायरेक्ट रूम में लेके जाती है, क्योंकि वो बहुत डरी होती है पुलिस से। तो वो एकदम ज़्यादा डोर नॉक करने लगते हैं, और मनोज को भी अब पता चल गया होता है। मनोज भी डरा सा होता है, और यहाँ पे वो डोर ही नहीं खोल रहा होता। तो एक मेल कांस्टेबल को बोलते दरवाज़ा तोड़ दो। फिर वो दरवाज़ा तोड़ देता है, और मनोज का टी शर्ट उतरा हुआ होता है। वो फटाफट से टी शर्ट पहन रहा होता है, उसने कुछ किया तो नहीं होता, बट ऐसे देख के त्रिशा को सब समझ आ गया होता है कि ये क्या करने वाला है। वो ये हवा देखने लगती है, तो वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मनोज को एकदम कुत्तों जैसे मारने लग जाती है, पाँव से लात मार रही होती है। जो लेफ्ट हैंड होता है उससे मार रही होती है, राइट हैंड इंजर होता है उससे भी मारती है। तो नेहा उसको रोकती है कि त्रिशा रुको, तुम्हारा हाथ इंजर है, मत करो। वो नेहा उससे उसको छुड़ाती है, क्योंकि त्रिशा उसको बहुत मार रही होती है। और यहाँ पे पायल तो फुल नशे में होती है। नेहा उसे बहुत रोकने की कोशिश कर रही होती है, बट वो रोकती नहीं है। तो फिर नेहा बोलती है कि देखो यार, पायल की तरफ भी देखो।
वो देखो नशे में उसको सँभालो, तो फिर तृषा रुक जाती है और फटाफट से पायल की तरफ जाती है और नेहा कॉन्स्टेबल्स को बोलती है इसको लेके जाने के लिए। तृषा वहाँ पे पायल को उठाती है, वहाँ पे पायल बहुत ज़्यादा नशे में होती है और एकदम उसको हग वगैरह करने लगती है, उस मूड में चली जाती है पिल खाने के बाद और उसको गाल पे किस कर देती है। तो तृषा एकदम ऑकवर्ड हो जाती है कि इसने क्या किया अभी। तो नेहा बोलती है कि शायद इसको इन लोगों ने पिल खिलाया है, तुम इसको घर पे लेके जाओ, हम लोग इन लोगों को देख लेंगे। तो फिर तृषा बोलती है ठीक है और फिर तृषा वहाँ से पायल को उठा के घर पे लेके जाती है। पायल स्कूटी पे बैठ ही नहीं रही होती, तो फिर नेहा बोलती है तृषा बोलती है तुम लोग स्कूटी से जाओ या फिर कुछ ऑटो वीटो करो, मैं इसको कार से लेके जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा नशे में गिर भी सकती है स्कूटी से। तो फिर नेहा बोलती है ठीक है मैम। तो तृषा उसको कार से लेके जाती है और पायल एक जगह पे बैठ ही नहीं रही होती है, उसका कॉलर खींच रही होती है, उसके कान में फूंक मारने लगती है और यहाँ पे बेचारी तृषा कैसे तैसे एक हाथ से ड्राइव कर रही होती है, दूसरा हाथ थोड़ा सा टच कर रही होती है। तो पायल बोलती है कि मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो तृषा बोलती है तुम पागल हो क्या, तुम क्यों बिना बोले चले गई थी, मैंने बोला था ना ये वर्ल्ड गाँव की तरह नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है, यहाँ पे कैसे कैसे लोग मिलेंगे तुमको पता भी नहीं है। तो पायल नशे में बोलती है अबे तुम्हारा भाषण फिर से शुरू हो गया, बंद करो पहले। नशे में ऐसे बोल के एकदम उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है। तो तृषा थोड़ी सहम जाती है और सोचती है क्या कर रही है यार, आज तो ये बहुत चिपक रही है। फिर तृषा उसको कार से उतारती है और फिर ऊपर रूम में लेके जाती है और बेड पे रख देती है और थोड़ा चिल्लाने लगती है कि तुमको सच में अकल नहीं है यार, कितनी बेवकूफ़ हो, मुझे एक बार फ़ोन करके बता तो देती। तो ऐसे चिल्ला रही होती है और पायल को गुस्सा आ रहा होता है, नशे में भी मुझे चिल्ला रही है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ऑलरेडी उसके साथ आज इतनी बुरी चीज़ें हो गई होती है, उसकी मॉम को 2 बार फ़ोन गया होता है। उतने में यहाँ पे तृषा के मॉम का कॉल आता है, उनको नेटवर्क मिल गया होता है, तो वो फ़ोन करती है। तो तृषा फ़ोन रिसीव करती है, अच्छा उसकी मॉम बोलती है हेलो हेलो तृषा आवाज़ आ रही है। तो तृषा बोलती है हाँ मम्मा अभी एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है। तो उसकी मॉम उसको बोलने लगती है कि तुम क्या कर रही थी सुबह। तो तृषा बोलती है क्या कर रही थी मैम, आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने फ़ोन रख दिया था, बस मैंने बोला भी। तो तृषा की मॉम बोलती है वो नहीं, मैंने सारी बातें सुन ली थी। तुम कितना परेशान करती हो यार पायल को, तुम क्या बोल रही थी उसको, तुमसे परमिशन लेके वो बाहर जाएगी, सब तुम्हारा सुनेगी, तुमने उसके मॉम को तक कॉल कर दिया, कितना टॉर्चर कर रही हो यार बेचारी को। तो तृषा बोलती है मॉम आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो, आपको रियल सच पता नहीं है, आप उस दिन सुन ही नहीं रहे थे। तो फिर तृषा की मॉम बोलती है मुझे सब पता है, वो जो चीज़ें हुई थी सारी मुझे तृषा ने पायल ने बता दी है फ़ोन पे। तो तृषा बोलती है हाँ मम्मा बताइए क्या बताया उसने। तो फिर उसकी मॉम बताती है कि उसने जो जो किया था उसके फ्रेंड की वजह से हुआ था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसने सारी चीज़ें बता दी है और इसने ये भी नहीं सोचा कि ये चीज़ बताने के बाद उसको कितनी डांट पड़ सकती है। तुमको पता है उसकी मॉम से मैं बात करती हूँ, उसको ना पता है घर से बाहर निकलने के लिए उन लोगों ने बैन कर दिया था, और वो लड़की पागल है क्या, तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए उसने सबको सच बताया, कोई दूसरी होती तो सच भी नहीं बताती, बोलती छोड़ो मेरे इमेज ख़राब होने से अच्छा मैं किसी को कुछ बताती नहीं हूँ। वो तुम्हारी फ्रेंडशिप की इतनी रिस्पेक्ट करती है और तुम क्या करती हो उसके साथ, आज सुबह सुन लिया मैंने कितना टॉर्चर करती हो तुम उसको। तो तृषा बोलती है कि मॉम फिर आपको सब पता था तो आप पापा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मेरी गलती नहीं थी, फिर भी आपने एक बार भी मुझे नहीं कुछ बोला, उस दिन आपने मुझे कितना चिल्ला दिया था। तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि बेटा नेटवर्क का इशू हो रहा था इसलिए हम लोग नहीं प्रॉपरली बात कर रहे थे, अभी नेटवर्क है इसलिए मैं तुमको अच्छे से कॉल किया है, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था तुम एक लड़की के साथ इतना बुरा बिहेव करोगी। उससे गलती हुई बट गलती से गलती हुई, तुम जानबूझ के उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, उसके साथ उससे गलती हुई थी तो उसने माफ़ी भी मांगी, ऊपर से तुमसे हमसे माफ़ी मांगी, इतनी घर वालों की डांट, पता है उसके पापा ने उसको मारा भी है इस चीज़ के लिए। तो ये सब सुनने के बाद तृषा को बुरा लगने लगता है कि उसने ऐसे क्यों बिहेव किया उसके साथ। तो वो अपने मॉम को सॉरी बोलती है कि मॉम सॉरी मैंने थोड़ा उसके साथ रूड बिहेव किया। तो उसकी मॉम बोलती है अभी वो जो पढ़ने आई है उसको जो करना है करने दो ना बेटा, ऐसे घटिया नहीं बिहेव करते किसी के साथ। तो फिर तृषा भी ओके बोलती है और उसे बहुत बुरा लगने लगता है अंदर से कि पायल उसको बोल रही थी उसने सब बता दिया है उसके मॉम डैड को और माफ़ी भी मांग ली, तो भी वो ट्रस्ट नहीं कर रही थी पायल पे। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है अभी ज़्यादा नर्वस मत हो, खाना खा लिया है ना तूने। तो फिर बोलती है हाँ मम्मा मैंने खाना खा लिया है। तो
उसकी मॉम बोलती है चलो बेटा अभी मैं रखती हूँ, ऐसे भी इसमें चार्जिंग कम है ना, फिर कॉल करना पड़ेगा मुझे, ध्यान रखना और उसके साथ भी ऐसे बिहेव मत करना। बहुत अच्छी लड़की है, दिल से भी बहुत अच्छी है, मुझे पता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हारी फ्रेंडशिप बस ऐसे ख़राब हुई थी, उसको ऐसे ख़राब मत करो। तो त्रिशा भी बोलती है ओके मम्मा, थैंक यू मुझे बताने के लिए। फिर ऐसे बोल के वो लोग फ़ोन कट कर देते हैं और यहाँ पे पायल एकदम गुस्सा हो गई होती है कि इसने समझ क्या रखा है, मुझे हर चीज़ पे चिल्लाने लगती है, मेरे मॉम को कॉल करने लगती है। एक तो नशे में होती है और उसको ईगो हो जाता है, एकदम गुस्सा आने लगता है सारी चीज़ें याद करके, नशे में भी। तो यहाँ पे त्रिशा फ़ोन रखती है और उसे गिल्ट होने लगता है, पायल इतनी अच्छी लड़की मुझे दिख रहा था फिर भी मैंने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। तो वो फ़ोन रख के रूम में आती है और पायल भी यहाँ पे बहुत गुस्सा हो गई होती है, तो वो डायरेक्ट त्रिशा की शर्ट का कॉलर पकड़ती है और बोलती है तुम क्या समझती हो मुझे, क्या समझ रखा है हाँ तुमने, ऐसे बोल के एकदम त्रिशा के पास आने लगती है। तो त्रिशा भी पीछे पीछे जाने लगती है, तो पीछे बेड होता है तो पायल उसको सीधे बेड पे ढकेल देती है। फिर इतने टाइम तक त्रिशा बात कर रही होती है तो पायल को एक उसकी हथकड़ी मिल गई होती है, तो वो हथकड़ी लेती है, वहाँ पे की भी होती है तो उसने हाथ में ही रखी होती है, वो डायरेक्ट त्रिशा के लेफ्ट हैंड पे वो हथकड़ी लगाती है और बेड के जो ऊपर की साइड होती है वहाँ पे लगा देती है। तो त्रिशा बोलने लगती है तुम क्या कर रही हो, हथकड़ी क्यों लगा रही हो, उसका एक हाथ ऑलरेडी इंजर होता है। तो वो एक ही हाथ पे उसके हथकड़ी लगाती है नशे में। तो त्रिशा छोड़ने की कोशिश कर रही होती है तो वो ऐसे धीरे से उसके हाथ पे मारती है और ऐसे कॉलर पकड़ के एकदम क्लोज आ जाती है। तो त्रिशा थोड़ा पीछे हो जाती है कि क्या कर रही है आज ये। क्लोज आके पायल बोलती है जस्ट शट अप, आज मैं तुमको पनिश करूँगी, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है पता है तुमको, अंदाज़ा भी है, आज तुमने मुझे बहुत गुस्सा चढ़ाया, आज तो तुम गई मेरे हाथ से, ऐसे नशे में बोल के पायल उसको डायरेक्ट हथकड़ी लगा देती है, लॉक कर देती है। और फिर उसने पिल खाई होती है तो एकदम उसके लिप्स की तरफ देखने लगती है और उसे याद आता है कि वो लड़कियाँ क्या कर रही थी। तो वो डायरेक्ट त्रिशा के ऊपर आके बैठ जाती है और त्रिशा को बहुत शाय फील होने लगता है और फुल दादागिरी करने लगती है कि आज तो तुमको मैं बहुत पनिश करने वाली हूँ, और डायरेक्ट किस करने लगती है। तो त्रिशा के तो एकदम पेट में बटरफ्लाइज घूमने लगती है, उसे बहुत फीलिंग्स आने लगती है, वो शॉक हो जाती है और पायल उसको डायरेक्ट बहुत हार्ड किस कर रही होती है और किस करते करते बाइट कर देती है, तो थोड़ा सा खून निकलने लगता है। तो पायल बोलती है वाह अभी तो स्टार्टिंग है बेबी, मेरी फ्रेंड को भी तुमने विदाउट रीज़न मारा ना, आई हेट यू, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो त्रिशा बोलती है कि पायल बंद करो ये, तुम क्या कर रही हो। त्रिशा एकदम ज़्यादा शाय फील कर रही होती है, पायल उसके ऊपर बैठ के एकदम उसके कॉलर वगैरह पकड़ के बटन तोड़ देती है और उसके नेक पे किस करने लगती है और लव फाइट्स बना रही होती है। तो त्रिशा को तो बहुत ज़्यादा फीलिंग आने लगती है, तो उसके एकदम मुँह ही बंद हो जाता है और यहाँ पे पायल चिल्लाने लगती है आर यू हैविंग फन, किसने कहा था तुमसे मेरी मम्मा को कॉल करने के लिए। ऐसे करके पायल एकदम ज़्यादा त्रिशा के ऊपर लव वाइब्स बनाने लगती है और याद करने लगती है कि पब में वो लड़कियाँ क्या कर रही थी। तो ऐसे करके त्रिशा के नेवल को टच करने लगती है, पास लाने लगती है और उसके ब्रेस्ट प्रेस करने लगती है। तो त्रिशा एकदम थोड़ा सा उसके मुंह से आवाज़ निकलने लगती है पायल क्या कर रही है। तो पायल बोलती जस्ट शट अप, आज तो मैं तुमको पनिश करके रहूँगी। हाउ डेयर यू आर, तुम कह रही हो मैं तुमसे परमिशन लेके बाहर जाऊँगी हाँ। ऐसे बोल के पायल डायरेक्ट त्रिशा के बटन्स तोड़ देती है और उसे बाइट करने लगती है, किस करने लगती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड बहुत लंबा हो रहा है, पायल त्रिशा की क्या के साथ क्या करती है। अगर एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।